हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए, माँ बाप की इज़्ज़त हमें क्यों करनी चाहिए और हमारे टीचर्स की हमको इज़्ज़त क्यों करनी चाहिए। अक्सर हम आजकल देखते हैं कि आजकल की इस पीढ़ी में जो बच्चे होते हैं वो अक्सर टीचर्स से उलझ जाया करते हैं और अनाप शनाप चीज़ों का इस्तेमाल करना या क्लास टाइम पर ही बहस कर लेना, इन सारी चीज़ों का आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अब अल्लाह जाने ये वजह क्या है, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड लोगों किस बात का है कि ऐसी चीज़ों पर वो करने पर मजबूर होते हैं। तो यकीनन देखिए वो अकड़ में आकर के, गुरूर में आकर के किसी को कुछ बोलना, ये तो आपके लिए बहुत आम बात है। ऐसा अगर आप करते हैं तो दो चीज़ें हैं कि अब दो ऑप्शंस होते हैं वैसे कि आपकी परवरिश हुई है कि आप पाले गए हैं। अगर परवरिश हुई है तो आपका लहजा सही होगा और अगर पाले गए हैं तो आपका लहजा यकीनन खराब ही होगा। और ऐसे लोग जो इस लहजे का इस्तेमाल करते हैं 110% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये बच्चे अपने माँ बाप से भी कहीं सही से पेश आते नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जो आकर बाहर निकलते हैं और बदसलूकी से और बदतमीजियों से अपनी बात करते हैं। यकीनन अगर एक टीचर से ज़िंदगी में अगर आपने कुछ भी सीखा है तो हमेशा आप उनके शुक्रगुजार होंगे। देखिए पैसों से उसकी कीमत कदे अदा नहीं की जा सकती। आज आपके मन में यह सवाल होगा कि ये पढ़ता हूँ, पैसा देता हूँ, फीस देता हूँ, इज्जत किस बात की। तो भैया इज्जत इस बात की कि उस पैसे से उस इल्म को कभी भी तौला नहीं जा सकता है। पैसे से अगर कोई मान लो आप किसी का IQ ना सही हो या कोई अपनी उम्र के उस स्टेज से जा चुका हो और उस पैसे से उस इल्म को खरीद कर दिखा दें, यकीनन वो जिंदगी में कभी चीज़ें संभव नहीं है। अगर आप इवन बोलना जानते हैं, आप अगर लिखना जानते हैं, आप अगर पढ़ना जानते हैं तो यकीनन आपके उस टीचर्स की बहुत बड़ा रोल होता है आपकी ज़िंदगी में, जिनसे आप अक्सर उलझते हैं। तो रिक्वेस्ट पर बाबू इतना है कि जिससे किसी चीज़ को आप सीखते हैं उनसे आप प्लीज़ उलझे नहीं। हो सके तो आप रिस्पेक्ट करें, बराबरी में चलेंगे। और कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे बाइक पे क्या करेंगे, ओवरटेक करके चलेंगे। जैसे 80 कोई 40 पे चल रहा है तो क्या करेंगे 120 के स्पीड से कट मारते हुए निकलते कि बहुत बड़े हम राइडर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल से ना करें। अगर थोड़ी सी बहुत आपके अंदर इंसानियत अगर जिंदा है तो। दूसरी चीज़, अगर आप सीखते हैं उनसे हमेशा कोऑपरेट करें। आपको दिक्कत क्या होती है कभी कभी कि आपको लगता है आपके टीचर्स ने आपको मारा, आपके टीचर्स ने आपको पीटा, आपके टीचर्स ने आपको डांटा। वहां बैठकर इस चीज का प्रवचन देना कहीं आसान है। जिंदगी में कभी मौका मिले तो एक बार खुद जाकर उस स्टेज पर देखो कि अपने आप को एक्सप्रेस करना होता कैसे है। 50 बच्चे बैठे हैं, 50 का अलग तरह से दिमाग है। वो टीचर ऐसा क्या बोले जिससे सबको समझ में आ जाए, वो टीचर ऐसा क्या बोले जिससे किसी को बुरा ना लगे, वो टीचर कैसा करे कि आप सब कंट्रोल में रहें, आप बोले नहीं। ये यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में, जिस चीज को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उस स्टेज पर हो। अदरवाइज उस स्टेज पर रहकर आप कभी इस चीज को समझ नहीं सकते। देखिए उसकी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं होता, बस एक ही चीज होती है, वो रिस्पेक्ट होती है। अगर जीते जी उसको रिस्पेक्ट ना मिला वो फिर डिमोटिवेट हो जाता है और क्या करता है फिर अपनी तरीके से वो पढ़ना पढ़ाना या अपनी आपको भी अवॉइड करना वो शुरू कर देता है। और आपकी गलतियों पर बहुत ज़्यादा अवॉइड करना भी आपके लिए हानिकारक है। अगर आपको गलतियां लगातार आपकी गलतियों पर आपको अवॉइड किया जाएगा, नज़रअंदाज किया जाएगा, तो आपकी वो गलतियां भयावह रूप धारण कर लेंगे। इसीलिए आपकी गलतियों पर रोकना टोकना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। लेकिन आपकी एटीट्यूडियल जो मिजाज है वो इस चीज़ को रोकने से मना करती है और लोग फ्री कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने भी छोड़ दिया है, चलो भैया पनिशमेंट फ्री एजुकेशन, अब इनको मारना पीटना नहीं। और कोई दुनिया में इतना, जितने भी कामयाब लोग हैं उनके साथ मारपीट हुई है, मतलब उनके टीचर्स ने उनको पनिशमेंट दिया है। क्योंकि अभी इतने आप छोटे हैं कि आपको सही और गलत का कोई पता नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको पनिशमेंट एक महज एक ऐसा तरीका होता है जिससे आपको सही रास्ता इख्तियार करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उस पर आपकी अकड़, गुरूर और घमंड और सरकार की असीम कृपा से आप सब बचे हैं और आप सब अपनी दुनिया मस्त रहते। आए नहीं आए, पढ़े नहीं पढ़े, we are not allowed to give any punishments and all, and you are spoiling your life। माना कि जिंदगी आपकी अपनी है लेकिन उसको संवारने का भी काम आपका अपना है। तो उसको प्लीज आप जो है वो डिस्ट्रॉय बिल्कुल ना करें, वरना आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा अफसोस होने वाला है।